कितना भयानक हो सकता है एक सेल्फ डिसिप्लिन शार्क किंग। भले ही वह किताब उल्टी पकड़ ले, लेकिन पढ़ाई के प्रति उसका जुनून कोई नहीं रोक सकता था। मीटिंग के दौरान भी वह बस उन्हीं शब्दों के बारे में सोचता रहता था जो उसने अभी अभी सीखे थे। लेकिन पढ़ाई से प्यार करने के बावजूद उसकी एक अजीब आदत, उसे इंसान खाना पसंद था। रात में जब सब सो रहे थे, उसने सच में एक साथी को उठा लिया और खाने ही वाला था। खुशकिस्मती से कप्तान ने समय पर देख लिया और बंदूक से उसे पीछे धकेल दिया, जिससे एक बड़ी ट्रेजेडी टल गई। जब साथी जागा और पता चला कि उसे लगभग खा लिया गया था, तो उसने तुरंत चूहों की एक पूरी सेना बुला ली, जिसने कप्तान को बुरी तरह डरा दिया। असल में शार्क किंग का कोई बुरा इरादा नहीं था, वो बस बहुत अकेला था। ये जानने के बाद भी उसके साथियों ने उसे माफ कर दिया और यहाँ तक कि उसका दोस्त भी बन गए। उस दिन टीम एक मिशन की तैयारी कर रही थी, लेकिन कोई भी उसे साथ नहीं ले जाना चाहता था क्योंकि उसका सिर बहुत ज्यादा ध्यान खींचता था। उसने कहा कि उसके पास एक उपाय है, एक नकली मूंछ लगाकर समस्या हल हो जाएगी। लेकिन चाहे जितना इशारा करे, साथियों ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वह गुस्से में चिल्लाया, तुम सब बुरे लोग हो। जब सब लोग गंभीरता से बम इंस्टॉल कर रहे थे, शार्क किंग बगल में छोटी छोटी हिरनी की मूर्तियां बना रहा था। उसने कहा, ये शांति संदेशवाहक है। जल्द ही सब वापस लौटने की तैयारी करने लगे, लेकिन वह चलते चलते रास्ता भटक गया और एक्वेरियम में जा घुसा। वहाँ उसे एक जानी पहचानी गर्माहट महसूस हुई। छोटी मछलियां उसके पास तैर कर आईं और उसे घेर लिया। उन्होंने उसकी हरकतों की नकल भी की, जैसे आईने में देख रहा हो। यह पहली बार था जब शार्क किंग ने इतने दोस्त बनाए थे। वह खुशी से बच्चे की तरह कूदने लगा, लेकिन दूसरी ओर एक साथी ने गलती से बम ट्रिगर कर दिया। एक्वेरियम का शीशा तुरंत टूट गया। अब शार्क किंग आखिरकार अपने नए दोस्तों के साथ खेल सकता था, लेकिन प्यारी मछलियां शार्क के दांत निकालकर उसकी ओर झपट पड़ी। अराजकता में उसकी हिरणी की मूर्ति भी उड़कर बिखर गई। पानी का सैलाब आया और उसे वो साथियों को बहा कर ले गया। वह इमारत से बाहर जा गिरा। अभी वह रो भी नहीं पाया था कि अचानक सैनिक आधमके और गोलियां बरसाने लगे। उसने मजबूरी में अपना बड़ा सिर ढक लिया। तभी मिट्टी से एक विशाल समुद्री तारा निकल आया। उसने अनगिनत छोटे छोटे स्टारफिश छोड़े जो इंसानों के चेहरों से चिपक गए, लेकिन शार्क किंग के पास चेहरा ही नहीं था, तो वे उससे चिपक नहीं पाए। साथी ने जल्दी से उसे कहा, इस दैत्य को खा जाओ। उसने आदेश माना, लेकिन सिर्फ 2 ही निवाले लिए थे कि विशाल स्टारफिश ने उसे दीवार से जोर से पटक दिया। जब वह होश में आया, युद्ध खत्म हो चुका था। फिर भी उसने खाना नहीं छोड़ा। उसने पास पड़े लाश की तरफ इशारा किया